बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जीबीपी यूएसडी से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो भी बनाया होगा। और अभी की वीडियो में हम एनालाइज भी जीबीपी यूएसडी H4 चार्ट को ही करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ इसीलिए करके रखा हुआ है कि आप लोगों को भी ये चीज़ बाकायदगी से पता चल सके कि मार्केट में हमारी प्रेडिक्शन क्या थी और मार्केट की जो मूवमेंट थी वो क्या थी। मैं एक अरसे से कहता आ रहा था कि पाउंड पे इन्होंने फॉल रोकी हुई है, जीबीपी यूएसडी पे फॉल इन्होंने रोकी हुई है। इन्होंने ट्रेडर्स को बाकायदगी से जो है ट्रैप किया, मार्केट ने बाकायदगी से ट्रेडर्स को घेरा और हमारे कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ से बाई की पोजीशनें इस टाइम भी फंसा के बैठे हुए हैं। तो लिहाजा आप लोगों को जब एक चीज़ मैं कह देता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ एक्सपेक्ट है तो उस पर तवज्जो दिया करें, बजाय इसके कि आप तुक्के लगाएं और अपनी जो मनमानी है वो करें, क्योंकि जब आप अपनी मनमानी फॉरेक्स में करते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, या इंसान किसी की सुन के चलता है या इंसान किसी को जो है अपनी मनवा के चलता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, या मार्केट की सुन के चल लें और या अपनी जो मनमानी करेंगे वो फिर उसका नतीजा उसके सामने है। मनमानी करनी है तो फिर प्रॉपर जो है वो स्टडी के साथ करें ताकि मार्केट जो है वो आपको ज़्यादा जो है तंग ना कर सके। अच्छा जी, अभी के लिए हमारे पास जो है वो स्टिल पाउंड का जो अपकमिंग ट्रेंड है वो ओवरऑल ट्रेंड तो इसका 4 आवर चार्ट पे बियरिश ही है। अब बात करते हैं हम इसके अपकमिंग ट्रेंड की। अपकमिंग ट्रेंड जो है वो भी बियरिश ही अभी के हिसाब से दिख रहा है और बहुत क्लियर सिनेरियो में दिख रहा है। ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ लेवल जो हैं वो क्लियर किए हैं। ये हमारे पास एक न्यू रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है जहाँ से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन दी, बार बार हमें ये तलकीन की कि मैं यहाँ से ऊपर जाने वाली नहीं हूँ। इस एरिया पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार प्रॉफिट टेकिंग हुई। और वजह क्या थी, हमारे हाथ पे एक रेंज चढ़ी हुई थी यूरो यूएसडी की तरह, यूरो जेपीवाई की तरह और मैनी अदर पेयर्स की तरह। तो बात करने का पर्पज़ ये है कि जब मैं आप लोगों को यहाँ पे कह रहा था कि पाउंड जो है फॉल एक्सपेक्टेड है तो वो किसी वजह से ही कह रहा होता हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत डीप एनालिसिस की स्टडी होती है कि ऐसा क्यों है, मार्केट क्या तकाजा कर रही है। और कुछ लोग जो समझ जाते हैं उन्होंने तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी, फिर जो अपनी मनमानियाँ करते हैं और उनका फिर कुछ नहीं किया जा सकता। और हुआ वही कि मार्केट ने जो है वो एक फॉल खा ली, और फॉल भी कितनी देर में खाई, विद इन अ डे। एक दिन के अंदर अंदर, 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर मार्केट जो है वो 150 पिप्स प्लस की मूवमेंट आपको दे गई। कहाँ मार्केट जो है वो डेली की 60 70 80 पिप्स की मूवमेंट दे रही थी। तो अपकमिंग वीक का जो स्ट्रक्चर है वो भी बड़ा सिंपल सा और क्लियर सा है। सबसे पहले तो हमने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ था, मार्केट ने वो सपोर्ट एरिया भी ब्रेक कर दिया। और अब देखना यह है कि मार्केट हमसे चाहती क्या है। अच्छा, जो तो अब ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो बेचारे परेशान है ना, कि जिन्हें ये नहीं समझ आ रही सर अब हमने जाना किधर है। पाउंड यूएसडी थोड़ा सा भी ऊपर आएगा और ये जो हमारे पास सपोर्ट एरिया था, दिस वन, अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया बनने के चांस बन रहे हैं। बहुत गौर से नजर रखिएगा, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अच्छा, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी हैं अपकमिंग वीक में, प्लस डाटे तो होते ही होते हैं करेंसियों के। बात करने का पर्पज ये है कि उन डाटों के बयॉन्ड जाके आपको ये भी देखना होता है कि आपका चार्ट जो है वो किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है। आपका चार्ट आपको बताना क्या चाह रहा है, आपका चार्ट आपको समझाना क्या चाह रहा है। अगर आप अपनी जो चार्ट की स्टडी है उसको प्रॉपर वे में लेके चलेंगे तो फिर आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। अगर तुक्केबाजी वाली ट्रेड करेंगे तो फिर उसका कोई हल नहीं है। मेरे पास छोड़ें, किसी के पास कोई हल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए जिन्होंने कहा सर हमने बाकायदा जो है वो कोर्स किया 3 महीने का 6 महीने का फॉरेक्स का, लेकिन हमें अभी भी स्टिल जो है वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। तो मेरे भाई, कोर्स आप मेरी तरफ से $1 लाख वाला भी कर लें, काम आपने खुद करना है। मार्केट का स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं ना समझेंगे तो वो कोर्स जो 1 लाख वाला आप करेंगे वो भी बेकार है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने मैंने ड्रॉ किया, क्या बखूबी स्ट्रक्चर है और बहुत ही मज़ेदार स्ट्रक्चर है। और इस चीज़ का आप जहन में जो है आप लोग तयन करना शुरू कर दें। पाउंड पे जीबीपी यूएसडी के पेयर पे आपको जो एंट्री लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए 1.2150 टू 70 के दरमियान से। ये मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करने जा रहा हूँ, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया है ये, इसको समझ लें। जो तो लाइक स्टूडेंट है, मेरा नहीं ख्याल उन्हें किसी कोई भी चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें तो ये सब चीज़ें पहले से ही पता होंगी। लेकिन फिर भी अगर वो इस चीज़ को देख रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ना कोई तो ऐसी वजह है कि वो ये देख रहे हैं। तो लिहाजा उनके लिए भी मेरी एडवाइस है कि आप लोग भी इस चीज़ को जो है थोड़ी तवज्जो के साथ समझें। ये हमारे पास एक लेवल चलता आ रहा था, ये हमारे पास था जी सपोर्ट एरिया, अब ये बनने जा रहा है रेजिस्टेंस एरिया। अब मार्केट जो है वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है अपनी कुछ मूवमेंट देगी। अच्छा, एक हमारे पास जो अभी यस्टरडे में और जो फ्राइडे क्लोजिंग पे जो हमारे पास सपोर्ट एरिया आया है
जहां से मार्केट ने एकदम जंप बैक किया है, बाउंस दिया है, रिबाउंड दिया है, वो एरिया भी ये है। इस एरिया को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अब हमारे पास, मैं समझता हूँ जो अपकमिंग, आपने एक चीज़ नोट नहीं की, अगर नोट किया तो मुझे बताएं। हो सकता है अच्छा आने वाली वक्तों में ना मैं ये चीज़ें आप लोगों से पूछा करूंगा कि ये जो है ये क्या रेंज है। आप लोगों को ऑफ कोर्स सब कुछ पता ही होता है, तो उसमें फिर ये भी बताया करें कि अब जो ये स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ की अक्कासी करने जा रहा है। खैर मैं तो अभी बताता चलता हूँ, चूंकि आपकी वजह से बाकी लोगों का हर्ज ना हो। अच्छा, पॉइंट ये है कि मार्केट जो है वो अगेन एक रेंजों की तरफ जा रही है। एक रेंजिंग मार्केट जो है वो मे बी हमें स्टिल देखने को मिले। जीबीपी यूएसडी पे तो हम एक रेंज जो है वो फेस करते ही आ रहे थे। अब पॉइंट इज कि हमें इस एरिया में भी एक रेंज मिल सकती है, और इस एरिया का अगर ब्रेकआउट होता है, और जो कि मैं समझता हूँ कि बियरिश ब्रेकआउट होगा, तो जीबीपी यूएसडी फर्दर फॉल की तरफ जा सकता है। अब डीप एनालिसिस जो है वो इससे भी ज्यादा आगे की अक्कासी कर रहे हैं, और आपको मैं मुख्तसर बात सिर्फ ये कहूंगा कि एफओएमसी मीटिंग मिनट्स पे, इंटरेस्ट रेट्स पे नजर रखें, बाकी स्पीचेस पे नजर रखें, और कुछ हद तक जो हेल्प आउट है वो वहां से हो जाया करेगी, अगर आपको स्ट्रक्चर जो है फिर भी समझ नहीं आता। ये वो कंडीशन है। अभी की जो सूरत हाल है वो बड़ी ही क्लियर सी है। अगर हम पाउंड पे एंटर होने की सोचेंगे तो मैं इस टाइम भी पाउंड की बाइंग में स्टिल नहीं हूँ। पाउंड की बाइंग में मैं नहीं हूँ। स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने एंटर होना है कोई 5, 10, 15 पिपों की ट्रेड, जैसे मैंने उस दिन स्कैल्पिंग की थी। अब पाउंड नीचे गया तो जी, अब स्कैल्पिंग तो यार आप लोगों ने खुद करनी है ना। अब आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बता दिया कि यहाँ से बाय एक्सपेक्टेड है, तो आप लोग इसमें स्कैल्पिंग करो। अब आप लोगों से वो भी नहीं होती तो फिर आप लोगों से होता क्या है? और मैं भी आप लोगों को वही ट्रेडिंग करके दिखा रहा होता हूँ। कुछ लोग कर रहे होते हैं, अब यही वजह है, जो लाइक बच्चे हैं वो कर रहे होते हैं, जो थोड़े से वीक बच्चे हैं वो ये सोचने सोचने में वक्त निकाल देते हैं कि मैं एंट्री लूँ कि ना लूँ। मार्केट की जो साइकोलॉजी है ना, ये बहुत हैवी चीज़ है। तो अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें कि हमने ट्रेड लेनी है और लेनी है, और अगर आप एसएल से डरते रहेंगे फिर आप कामयाब नहीं है। अभी तक के लिए जो मैं स्ट्रक्चर दूंगा मार्केट का वो सेल का दूंगा, और बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मैंने स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया है। अब मैं इसकी जो है ट्रेडिंग डिटेल्स वो एंटर करने जा रहा हूँ, उनको भी नोट कर लें। सेल की अगर मैं बात करूं तो पाउंड को हम सेल करने का सोचेंगे 1.2155 के लेवल से। टीपी वन की अगर मैं बात करता हूं तो टीपी वन हम इसका रखेंगे 1.2130 का लेवल। टीपी टू की अगर हम बात करते हैं तो वो हम रखेंगे 1.2090 का लेवल। टीपी थ्री की अगर हम बात करते हैं तो वो हम रखेंगे 1.2040 का लेवल। टीपी फोर भी मैं आपको इसमें दे देता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर चला तो बड़ा चोखा चलेगा। चोखे से मुराद ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये रेला चले, अगर ये साइड वे का रेला ही है। अब ये कोई ट्रेंडी रेला नहीं है। अब रेले से मुराद, रेले में भी कई किस्में हैं, जैसे एफओएमसी की कई अकसाम हैं, तो लिहाजा हर चीज़ की किस्में होती हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स को यही नहीं समझ आती कि अब हमने करना क्या है। एक जो न्यू बिगिनर ट्रेडर है उस बेचारे को यही नहीं पता कि मार्केट में मैंने वे ऑफ वर्क, जो मार्केट का वे ऑफ वर्क है वो क्या है, और मैंने उसमें कैसे ढलना है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अच्छा जी, एसएल की अगर हम बात करते हैं तो वो हम रखेंगे 1.2250 का लेवल इनफ है, क्योंकि जीबीपी यूएसडी में काफ़ी फ्लक्चुएशन आई हुई है, इसीलिए इसका स्टॉप लॉस भी जो है थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है। तो उसके एवज इसके जो टीपीज हैं वो भी थोड़े बड़े आ रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, और कुछ बिगिनर्स को नहीं समझ आ रही तो मैं समझा देता हूँ। ये ओपनिंग एरिया है, ये एसएल एरिया है। उसके बाद टीपी वन एरिया की अगर हम बात करते हैं तो टीपी वन हमारे पास ये एरिया आएगा। प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे कहीं पे ऐसा नहीं करना कि ट्रेड प्रॉफिट में आई और प्रॉफिट ना लेंगे। टीपी टू एरिया है। फिर वो उसका नताइज ये होंगे कि जब आया हुआ प्रॉफिट वापस रिवर्स हो जाता है, फिर उसके नताइज जो हैं वो थोड़े से भयानक होते हैं। अच्छा जी, टीपी थ्री की अगर हम बात करते हैं तो टीपी थ्री हमारे पास 1.2040 का लेवल है। टीपी फोर की हम बात करते हैं तो वो हमने रखा है 1.1990 का लेवल। ये हमारे पास अभी तक का स्ट्रक्चर है, बड़ा ही क्लियर सा स्ट्रक्चर है जीबीपी यूएसडी का, कहीं पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो एडवांस लेवल जो भी हुआ करेंगे वो अब से सिर्फ प्रीमियम चैनल में ही आपको मिला करेंगे, कि सर मार्केट जो है कहाँ तक जाने के चांस हैं, जा सकती है नहीं जा सकती। ये एक बहुत डीप एनालिसिस स्टडी है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग वीआईपी चैनल में आकर इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अच्छा यार, कुछ लोगों को वीआईपी चैनल में ना ज्वाइनिंग का बहुत इशू आ रहा है, लिहाजा आप लोग देखें कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी जो है हिलजुल कर रहा हूँ, तो आप लोगों की भी जॉब बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों की थोड़ी सी जो हिलजुल है वो करें।
आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो ब्रोकर ने भी कुछ पेमेंट मेथड्स रखे ही होते हैं ना। अब आप लोगों को इतने ईजी पेमेंट मेथड्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ट्रेडिंग की फील्ड के बंदे हैं और मैं हैरान हूँ कि आप लोगों के पास वर्चुअल डॉलर अरेंज करने इतने मुश्किल हो रहे हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। देखें, कामयाब आपने होना है, कामयाबी की तरफ जाना या नहीं जाना ये आपकी चॉइस है। अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो सीढ़ी पे पहला कदम जो है ना वो जरा मुश्किल होता है, उसके बाद फिर स्टेप जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आसान होते चले जाते हैं। तो वो स्टेप आप चढ़ेंगे तो कुछ आगे बनेगा। अगर आप लोग ये सोच के हिम्मत हार जाएंगे कि नहीं यहाँ पे तो ये नहीं है और वो नहीं है, बहाने वैसे ही हैं, फिर मनमानी करेंगे, फिर उसके नतीजे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि आप मनमानी कर लेते हैं फिर उसके बाद भी मुझे जो है ना टेलीग्राम पे जब आपका मैसेज आता है कि सर आप बताएं करना क्या है, तो वो इंतहाई जो है ना अफसोसनाक लम्हा होता है मेरे लिए। ये सब चीज़ें आपको बताई भी हुई हैं, समझाई भी हुई हैं, उसके बावजूद जो है वो आप लोग जो है वो उसमें नहीं अमल कर पा रहे हैं। तो लिहाजा जो मैंने पेमेंट मेथड्स रखे हैं वो बहुत ईजी पेमेंट मेथड्स हैं, उनको फॉलो करें और उनको फॉलो करते हुए ही आप लोग ग्रुप ज्वाइन करें। और इस चीज़ को भी आप ज़हन में रख लें, ऑफ कोर्स अगर आपने रेगुलर बेसिस पे चलना है तो फिर आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी है, फिर आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक आधे महीने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है थोड़ी-सी अपना जो एक्टिवनेस है ना उसको ज़ाहिर करें। अच्छा जी, एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर तो इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, ये स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने समझ लिया है, नोट भी कर लें इसको, वैसे तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। अब सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास ना इस टाइम रेजिस्टेंस एरियाज जो है ना जीबीपी यूएसडी पे बहुत बन चुके हैं। जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, अच्छा इस ट्रेंड लाइन ने भी ना बड़ा कंफ्यूज किया है, मैं ये भी आप लोगों को बताता चलूँ। इस ट्रेंड लाइन ने भी ट्रेडरों को इंतहा का कंफ्यूज किया। पहले ये ट्रेंड लाइन जो है कुछ ये चीज़ जाहिर कर रही थी। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ ना, तो एक चीज़ बड़ी क्लियरली समझ आई हमारे पास, ये वाला रेजिस्टेंस रिमेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। मार्केट ने क्या किया कि लोग यहाँ से एंटर ना हो सकें, मार्केट ने जो है ना वो शानी बनी, आसान अल्फाज में कह लूँ तो बहुत खुले अल्फाज में आप लोगों को समझ आ जाएगा, जिसको नहीं भी आना होगा उसको भी आ गया होगा। तो मार्केट की चालाकी ये थी, मार्केट ने कहा कि ये लोगों को ये तो पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, लोग यहाँ से एंटर होने की भरपूर कोशिश करेंगे। और मैंने भी दो स्ट्रक्चर दिए, एक यहाँ से था, दूसरा यहाँ से था, लेकिन हमें यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यही चीज होती है, अगर हम इस एरिया के इंतजार में बैठे रहते तो फिर हमने बैठे रहना था, फिर उसका कोई हल नहीं होना था। इस चीज को ध्यान में रखें। हमने यहाँ से अपनी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट की, भरपूर प्रॉफिट किया अल्हम्दुलिल्लाह, डेली बेसिस पे भी किया, वीकली बेसिस पे भी किया, और एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया और मार्केट ने वही लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना दिया कि मार्केट वहीं से ही फॉल खा गई। अब अगर तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है इसके बाद हमें यह भी देखना होता है कि पेयर की मोमेंटम क्या है, मार्केट में वॉल्यूम की अक्कासी क्या है, जो रेजिस्टेंस एरिया हैं वो किस नोयत के खड़े में हैं, वो ब्रेक होने के आसार क्या हैं। तो ये सब चीज़ें आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये मूवमेंट यहाँ पे देने का पर्पस ये है कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी तो हमें लेवल्स भी देखने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखनी है कि मार्केट क्या रुख हमें दे रही है। तो उसका पर्पस अब कतन ये नहीं है, आप लोग ये ना समझें कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुई तो अब सीधा ऊपर ही जाएगी। जैसे मार्केट ने यहाँ पे झांसा दिया था वैसे मार्केट यहाँ पे भी दे सकती है। और न्यूज़ पे मैं इसलिए हमेशा फोकस रखता हूँ क्योंकि न्यूज़ सब चीज़ों पे भारी पड़ती हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर जो थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उनसे कोई पिछले 3-4 सालों से कोई पॉजिटिविटी की जो है ना वो एक उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। वो टेम्परेरी अगर कोई थोड़ा सा बुल एक मूवमेंट दे भी दें ना, बुल रन दे भी दें, तो उसके बाद भी क्या होता है कि उसके बाद भी जो है ना वो मार्केट वापस वहीं पे आई होती है। तो अभी तो एक इंटरेस्ट रेट्स का जो सीज़न चल रहा है, आप कह लें जैसे हर फल का सीज़न होता है, हर सब्जी का सीज़न होता है, वैसे ही इंटरेस्ट रेट्स का भी सीज़न चल रहा है। अब ये सीज़न कब जाके ओवर होता है, इन्फ्लेशन कब अंडर कंट्रोल होती है, 2% टारगेट इन्होंने कह तो दी है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है जितना ये लोग सोच रहे हैं। और ये बेसिकली इसके पीछे भी एक बहुत गहरी, आप यूँ कह लें कि गहरी प्लानिंग है, मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो। पिछली वीडियो से मैंने ये चीज़ शायद डिस्कस भी किया है, और ये कितनी गहरी प्लानिंग है, क्यों है, ऐसी अपडेट्स जो है वो आपको वीआईपी चैनल में मिला करेंगी। तो लिहाजा ये थे हमारे जीबीपी यूएसडी H4 चार्ट वीकली एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। स्ट्रक्चर को गौर से समझें, गौर से देखें, उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करें। कहीं पे भी विदाउट एसएल अगर आप आने की सोचेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, अगर मेरी ट्रेड स्टक हो गई तो मैंने इसको कैसे पूरे पूरे में या औने पौने में निकालना है। अगर एक ट्रेड आपकी एक टाइम से ज़्यादा मार्केट में रहती है और वो नहीं क्लोज हो पाती है तो मार्केट उस ट्रेड को घेर चुकी होती है। बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, मार्केट के लिए वो ट्रेड को ले जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो लिहाजा आप लोग इस चीज़ पे भी अब जो है वो फोकस करना शुरू करें कि जो आप लोगों की ट्रेडिंग फंसी हुई है उन्हें कैसे निकालना है।
अब हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।